और ये जो कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है और जो इनको स्पेस मिल रही है शहबाज शरीफ साहब को, वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है। इसकी बड़ी ग्रेव इंप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास बंदूकें हैं, उनके पास एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के बहुत से स्टेक होल्डर्स, अमेरिका हो या बरतानिया हो या रशिया हो या चाइना हो, इवन हिंदुस्तान जो नफरत बड़ी करता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट ही को पाकिस्तान की स्टेट का रिस्पॉन्डेंट या नेगोशिएटर के तौर पर लेते हैं। तो इस लिहाज से इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन। लेकिन मत भूलिए, और ये इस्टेब्लिशमेंट के जो की थिंकर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनको नहीं भूलना चाहिए कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रूल ऑफ लॉ है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तमाम ताकत, तमाम स्ट्रेंथ, तमाम प्रेस्टीज, तमाम रोब जो है वो इसलिए है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ है, जिसके अंदर एक डिसिप्लिन है, जहां पे टॉप से जो फैसला किया जाता है उसको एक रूल ऑफ लॉ की स्ट्रेंथ से आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उसको मानना होता है। तो बेसिकली तौर पर ये एक रूल ऑफ लॉ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये कहा गया बार बार कि पंजाब पुलिस बना देंगे और पंजाब पुलिस जो है उसको कमजोर समझा गया, तो इसलिए नहीं कि पंजाब पुलिस के पास कोई हथियारों की कमी है या बंदों की कमी है, इसलिए कि पंजाब पुलिस के पास बदकिस्मती से, जिस तरह तारीख इवॉल्व हुई है, इंटरनल इकोसिस्टम के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां आईजीपी की बात डीपीओ नहीं मानता, डीपीओ की बात एसएचओ नहीं मानते, एसएचओ की बात नीचे सब इंस्पेक्टर नहीं मानते। वहां एक डिसिप्लिन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है। वरना न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की वो सूरत हाल नहीं है, वॉशिंगटन पुलिस डिपार्टमेंट की या एलएपीडी की वो सूरत हाल नहीं है। वो रूल ऑफ लॉ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां बड़ा इंटरनल डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है। अब अगर पाकिस्तान के पूरे ही माहौल के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, इनडिसिप्लिन होता है, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी लोग देख रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस पूरी इनडिसिप्लिन को फैलाने में और मचाने में, उसे एनकरेज करने में पेश पेश है, तो ये जो इनडिसिप्लिन है और ये जो लॉलेसनेस है, ये अल्टीमेटली खुद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इफेक्ट करेगी। इससे कोई, ये रूल ऑफ लॉ, ये एक कुदरत का कानून है, ये एक निजाम है, ये एक फिजिक्स का कानून है, ये मैथमेटिक्स का कानून है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसमें मेरे कहने से, किसी के कहने से, किसी के फिलोसोफर के कहने से फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक कैनन्स हैं नेचुरल लॉ के। सो एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है कि ये जो एक इनडिसिप्लिन और लॉलेसनेस की सिचुएशन पैदा कर दी गई है, जिसको लीड कर रही है पीएमएलएन, ये अल्टीमेटली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनके अपने इंटरनल डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, और उनको इस पर समझने की, गौर करने की जरूरत है। लॉलेसनेस की सूरत हाल की एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। कभी आप में से बहुत से लोगों ने किसी गांव में, पंजाब में, सिंध में सफर करते हुए ऐसी सूरत हाल देखी होगी कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां आप सडनली रियलाइज करते हैं कि आगे सड़क एग्जिस्ट नहीं करती, या तो पहले कभी थी जो टूट गई है, आगे रेगिस्तान है, दलदल है, मट्टी है, या खास करके जहां रेत आ जाती है तो आगे कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाना है। या ये कि आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहां सड़क खत्म हो जाती है और आगे बिल्कुल एक रेगिस्तान होता है, चूलिस्तान की तरह का, और आगे सड़क ही नहीं होती सीधे। तो यू हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन कि कहाँ जाना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसी ही सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई है कि सड़क खत्म हो गई है, बिल्कुल एक बेसिमती और लैक ऑफ डायरेक्शन की सूरत हाल डेवलप कर गई, और किसी को नहीं पता कि आगे जो है वो कहाँ जाना है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, जो इसको समझ जाए उनको, उनके समझने के लिए। अब डार साहब की प्रेजेंस का मतलब है कि जो भी बात होगी उसकी मोमेंट पर मोमेंट खबर जो है वो नवाज शरीफ साहब को पहुंचाई जाएगी, और नवाज शरीफ साहब फाइनल गो जो है वो डार साहब को देंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हम फुली एम्पावर्ड है, लेकिन बहरहाल इसमें इमरान खान शामिल होंगे। दूसरी तरफ क्या कोशिशें, वही कोशिशें कि इमरान खान के खिलाफ अब दुनिया का अजीब व गरीब चीज, जिसमें इमरान खान मेरे ख्याल हाई कोर्ट में पेश होंगे जमानत लेने के लिए, जो भी केस है, जिसका ट्वीट उन्होंने किया है कि वो कह रहे हैं कि कुछ अफसरों की तौहीन करने के केस में, जिसमें नाम उन्होंने डर्टी हैरी का लिया है, ये उन्होंने कहा कि अजीब व गरीब, दिस इज द बिजार डेवलपमेंट। और हकीकत है, मेरे ख्याल है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस किस्म का केस जो है वो शायद पहले नहीं देखना पड़ा होगा, जहां एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम है कि उसने कोई ऐसी चीज कही है जिससे किसी अफसर की हद तक हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में अभी कभी ऐसा केस हुआ है। तो लेट्स सी फॉर फ्यू आवर्स कि 3 बजे हमें क्या प्रोग्रेस पता चलती है। उम्मीद हमें रखनी चाहिए, और मुझे है कि इस नेगोशिएशन की पीएमएलएन का जो ख्याल था कि हम अक्टूबर तक चीजें लटका के काजी फाइज ईसा साहब की मदद से हम जो है एक इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा कर देंगे 1 साल 2 साल के लिए, इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेररिज्म का भी बहुत ज्यादा हवा चल रहा है। मुझे लग रहा है वो चीज मुश्किल होती चली जा रही है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब से एक रिपोर्टर ने ये पूछा, और ये बहुत की पॉइंट है कि क्या आप अर्ली इलेक्शन में तवक्को रखते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके जवाब में पॉइंटेडली, बहुत ही सक्सेंटली उन्होंने कहा इलेक्शंस। और यही चीज मैंने आपको कई वीलॉग्स में कही है कि सुप्रीम कोर्ट के जहन में भी ये है कि अर्ली इलेक्शन पे जब सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज करती है, सुप्रीम कोर्ट वांट्स इलेक्शंस इन 2023। इमरान खान को भी पता है, इमरान खान की जो सारी गैम्बल है वो इलेक्शंस के लिए है, चूंकि वैसे पीडीएम वालों ने हजारों दफा ये कहा है कि अक्टूबर 8 को इलेक्शन करवाने का मूड नहीं था। वो जो मूड नहीं था उसको धचका लग रहा है। मेरी इस वक्त ये फीलिंग और एनालिसिस है कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में जो चीज निकलेगी वो ये है कि इलेक्शन की एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि 2023 के अंदर इलेक्शन होने हैं, और वो एक ऐसा पॉलिटिकल एग्रीमेंट और कंसेंसस होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट की भी बैकिंग होगी, और बादल न खास्ते ना चाहते हुए भी इसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी आना पड़ेगा, और इलेक्शन 2023 में हो जाएंगे।
अब फिर ये है कि सिंड्रेला स्टोरी वाली कहानी आ जाती है कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो नहीं होने लगा। हैप्पीली आफ्टर कोई नहीं है। उसके बाद अगली कोशिश होगी कि उन इलेक्शंस को किस तरह से रिग करना है। उसमें बड़ी मजे की मुझे खबर मिली है कि सराजुल हक साहब भी कोशिश कर रहे हैं, जो नेगोशिएशन कर रहे हैं अच्छे लोगों के साथ। उसमें उनकी कोशिश है कि मुझे केपी में थोड़ा सा एम्पावर कर दें, हमारी खासी बुरी सिचुएशन है। वो भी अपनी चीज में लगे हुए हैं और पीपल्स पार्टी अपने आप को सिक्योर महसूस करती है। असल मसला तो ये है कि पीएमएलएन का क्या होगा, बिकॉज पीएमएलएन पूरी कोशिश ये होगी कि हमारी कुछ ना कुछ इज्जत इन इलेक्शन में बच जाए। तो ये मेन चीज होगा कि